हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग फूड वॉकर्स। ये कहानी शुरू होती है जंगल के पास घूम रहे कुछ माउंटेन लायन से। उन शेरों में से एक जो पिता है अपने परिवार को समझाता है कि इंसानों पर कभी भरोसा मत करना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो कहता है कि इंसान कभी भी जान ले सकते हैं, इसलिए उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखें। ये सुनकर सबसे छोटा शावक कहता है कि हम तो शांत स्वभाव के हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, फिर इंसान हमें क्यों मारेंगे। तब पिता शेर कहता है कि ये बात सही है, लेकिन इंसान बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए उन पर विश्वास करना मूर्खता होगी। लेकिन वो छोटा शावक फिर भी मानने को तैयार नहीं होता है। उसे इंसानों के बारे में जानना था, इसीलिए पिता के कई बार मना करने के बाद भी वो इंसानों की दुनिया की तरफ भाग जाता है। इसके बाद कहानी का मुख्य किरदार जे सामने आता है, जो एक छोटा बच्चा है। दरअसल ये वही शावक है, लेकिन अब इंसानी रूप में, जो एक शेप शिफ्टर है, यानी वो कभी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकता है। इंसानों को जानने की जिज्ञासा में वो इंसानी रूप में आ जाता है और तब से अपने शेर के परिवार से अलग हो जाता। उसे ये भी पता है कि उसके असली माता पिता कहाँ पर हैं। जब वो इंसानों के बीच आया तो एक परिवार ने उसे अपनाकर पाल लिया। अब वो कई सालों से इसी रूप में उनके साथ रह रहा है और अपने शेर वाले रूप को लगभग भूल चुका है। अब जे अपने इस परिवार के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। ये परिवार उससे बहुत प्यार करता है और कभी भी उसको ये एहसास नहीं होने देता कि वो गोद लिया गया है। इस परिवार में माँ, पापा और उसके 2 भाई बहन हैं। किसी को भी ये पता ही नहीं है कि उनके साथ एक शेर का इंसानी रूप रह रहा है। फिर टीवी पर हम एक न्यूज देखते हैं कि एक प्लेन पर अचानक बहुत सारे पक्षियों ने हमला कर दिया, जिससे उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन काफी नुकसान हुआ। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई बार जानवर और पक्षी इंसानों पर एक साथ हमला कर चुके थे, मानो सभी जानवर इंसानों के खिलाफ एक हो गए हों। वैज्ञानिक अब इनकी वजह जानने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर जे और उसका परिवार हैरान रह जाता है। अगले दिन जे की माँ और उसकी बहन उसे एक नए स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं। जे जाना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार उसे दुनिया को समझने के लिए और बेहतर महसूस कराने के लिए भेजना चाहता है। रास्ते में जब वो एक होटल में रुकते हैं तो जे देखता है कि कुछ भेड़िए एक फैक्ट्री की ओर जा रहे हैं, जैसे उन्हें कोई खास काम करना हो। ये देखकर जे हैरान हो जाता है। अगली सुबह वो स्कूल पहुंचते हैं, जहां पर एक महिला मेंटर उनका स्वागत करती है। वो जे की माँ को दिलासा दिलाती है कि यहाँ सभी बच्चे प्यार से रहते हैं और आपका बेटा भी जल्द ही अच्छा महसूस करेगा। उसकी माँ को थोड़ी राहत मिलती है और वो जे को अलविदा कहकर चली जाती है। अब मेंटर जे को बताती है कि उन्हें सब पता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर है, और ना सिर्फ वो बल्कि यहाँ का हर बच्चा शेप शिफ्टर है। इस स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने दोनों रूप में संतुलन बनाकर जी सकते हैं। फिर मेंटर जे से पूछती है, तुम कौन सा जानवर हो? जे चौंकते हुए कहता है, मैं माउंटेन लायन हूँ। ये सुनकर मेंटर एक पल को हैरान हो जाती है, फिर खुश होकर कहती है कि आज पहली बार कोई शेर इस स्कूल में आया है। वो कहती है कि सब तुम्हें पसंद करेंगे। इसके बाद वो जे को बाकी बच्चों से मिलवाती। सभी बच्चे उससे अच्छे से मिलते हैं, लेकिन एक लड़का जेफरी, जो कि भेड़िया है, नाराज हो जाता है। वो गुस्से से कहता है कि ये शेर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि अब तक वो ही स्कूल में सबसे ताकतवर माना जाता था, लेकिन अब शेर के आने से उसे अपनी जगह खोने का डर था। जेफरी जे से लड़ाई करने लगता है, लेकिन बाकी बच्चे उसको रोक लेते हैं। फिर मेंटर जे को स्कूल के मालिक एंड्रू से मिलवाती है, जो खुद भी एक शेप शिफ्टर है और शेर भी है। वो दुनिया भर में ऐसे बच्चों को बुलाते हैं ताकि उन्हें बेहतर जीवन जीने की ट्रेनिंग दे सके। जे को देखकर एंड्रू बहुत खुश होते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे असली माता पिता कहाँ पर हैं? जब एंड्रू जे से ये सब कुछ पूछता है कि तुम अपने शेर परिवार से कैसे अलग हुए और इंसानों के बीच इतने साल कैसे रहे, तो जे बताता है कि जब वो छोटा था तब एक दिन पिता के मना करने के बावजूद भी वो जंगल छोड़कर इंसानों के बीच आ गया। तब से ना तो उसे अपने परिवार का पता चला और ना ही वो दोबारा शेर में बदल पाया। उसको लगने लगा कि जैसे उसकी शेर वाली ताकत खत्म हो गई है। ये सुनकर एंड्रू उसको समझाता है कि इसी कारण तुम्हें इस स्कूल में बुलाया गया है, ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको और खुद को बेहतर बना सको। फिर उसकी मेंटर उसे उसका कमरा दिखाती है जहाँ पर वो रहने वाला था। वहाँ जे की मुलाकात उसके रूममेट से होती है, जो एक नन्ही सी गिलहरी थी। यहाँ की सबसे खास बात ये थी कि शिकारी और शिकार बनने वाले जानवर एक साथ प्यार से रहते। स्कूल का सख्त नियम था कि कोई आपस में झगड़ा नहीं करेगा। लड़ाई सिर्फ क्लास में सिखाई जाती थी। अब जे की वही गिलहरी वाली दोस्त उसे क्लास में ले जाती,
जो जंगल के बीच होती है। रास्ते में उनकी एक और दोस्त भी मिलती है जो एक एल्क है जिसके सर पर खूबसूरत सींग होते हैं। जब सभी बच्चे क्लास में पहुंचते हैं तो टीचर उन्हें जानवर में बदलने की शक्ति पर नियंत्रण कैसे करना है वो सिखाती है। जे नया था इसीलिए टीचर सबसे पहले उसी से शुरुआत करता है और कहता है कि अपना असली रूप दिखाओ। जे कोशिश करता है शेर में बदलने की, लेकिन इतने सालों से ऐसा ना करने की वजह से वो बदल नहीं पाता है। तब मेंटर आकर उसे कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम अपने परिवार के साथ जंगल में हो। इस सोच से तुम्हारा बदलाव आसान होगा। और जैसे ही जे आंखें बंद करता है उसे अपने पापा शेर की आवाज सुनाई देती है जो सिखा रहे होते हैं कि जंगल में कैसे जिया जाता है। और तभी जे पहली बार दोबारा शेर में बदल जाता है। ये देखकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो भी अपने अपने जानवरों वाले रूप में आ जाते हैं और जंगल में घूमने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद एक और रूममेट आता है जो एक बाइसन है। अब क्योंकि ये तीनों एक ही कमरे में रहते थे तो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब जे अपने दोस्तों के साथ कैंटीन जाता है तो देखता है कि जेफरी नाम का लड़का जो कि एक भेड़िया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने 4 और भेड़िया दोस्तों के साथ मिलकर कमजोर बच्चों को परेशान कर रहा होता है। जे को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो जेफरी को चेतावनी देता है कि हमारे स्कूल का नियम है कि किसी को तंग नहीं किया जाएगा और अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको सजा मिलेगी। जेफरी गुस्से में जवाब देता है, अब तुम मुझको समझाओगे? भले ही तुम शेर हो लेकिन हम 5 भेड़िए हैं, संभल कर रहो वरना हम तुमको खा जाएंगे। इतना सुनते ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली होती है, लेकिन तभी एक टीचर आकर बीच में लड़ाई रोक देता है और दोनों को सख्त चेतावनी देता है कि अगर दोबारा क्लास से बाहर लड़ाई की गई तो सजा पक्की है। अगले दिन सब बच्चे फाइटिंग क्लास में आते हैं जहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। सबसे पहले एक भालू लड़की की लड़ाई बाइसन से कराई जाती है, लेकिन बाइसन हार जाता है और अब बारी आती है जे की, जो शेर में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से नाकाम हो जाता है। तब वहाँ पर एंड्रू आता है जो उसे एक मिट्टी का छोटा सा बंडल देता है। जैसे ही जे उसको सूंघता है उसे महसूस होता है जैसे वो फिर से पहाड़ों में अपने परिवार के साथ आ गया हो और इस भावना के साथ वो शेर में बदल जाता है। जे उस भालू लड़की को हरा देता है। एंड्रू जे से कहता है कि इस मिट्टी को तुम अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद करेगी और मैं खुद तुमको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? जे खुशी खुशी हाँ कह देता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि कोई अनुभवी शेर उसको सिखाएगा। थोड़ी देर के बाद जेफरी फिर से आता है और कहता है कि पिछली बार हमारी लड़ाई अधूरी रह गई, आज रात जंगल में आना अगर हिम्मत है तो। ये सुनकर जे को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि एक भेड़िया मुझे शेर को चुनौती दे रहा है, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसलिए वो इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। रात को जब जे अपने दोस्तों के साथ जंगल पहुंचता है तो देखता है कि जेफरी अकेला नहीं बल्कि अपने चारों दोस्तों को भी साथ लाया है। अब 4 भेड़िए और एक अकेला शेर वो उसके ऊपर हमला करने को तैयार होते हैं। शुरुआत में जे बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगती है। जब उसके दोस्त को उसकी जान खतरे में दिखती है तो वो तुरंत बाइसन का रूप लेकर भेड़ियों से भिड़ जाता है और उनको भगा देता है। इस तरह वो जे की जान को बचा लेता है। जहाँ अगले दिन एंड्रू जे को अपने साथ कार में बाहर घुमाने ले जाता है। रास्ते में वो जे से कहता है कि उसे रात की घटना के बारे में पता है। वो ये भी कहता है कि तुम एक शेर हो, इसीलिए भेड़ियों से लड़ने के लिए तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिस पर जे कहता है कि मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक साथ 4 भेड़ियों से लड़ना आसान नहीं था। एंड्रू उसको समझाता है कि चिंता मत करो, समय के साथ तुम और भी मजबूत बनोगे, ये तो बस शुरुआत है। एक दिन ऐसा आएगा जब 4 नहीं 10 भेड़िए भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। जब वो स्कूल में लौटते हैं तो मेंटर एंड्रू से कहती है कि अगर तुम जे को ज्यादा खास बना दोगे तो बाकी बच्चे असंतोष महसूस करेंगे, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जिस पर एंड्रू कहता है कि जे वाकई में खास है और उसको ये महसूस कराना भी जरूरी है, इसीलिए मैं उसे खास ट्रेनिंग दूंगा। अब चूंकि जे, जेफरी और उसके दोस्तों ने स्कूल के नियमों का उल्लंघन करते हुए क्लास के बाहर लड़ाई की थी, तो सभी को सजा के तौर पर किचन का काम सौंपा जाता है। और तभी जे की दोस्त एल्क उसे चोरी छिपे जंगल की ओर ले जाती है, जहाँ स्कूल काउंसिल की मीटिंग चल रही होती है। वो जे को बताती है कि ये सब इंसानों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, जैसे पहले कई बार जानवर और पक्षी इंसानों पर हमला कर चुके हैं, उसी तरह ये लोग भी ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान हमेशा जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तभी एक चिड़िया वहाँ पर उड़ती हुई आती है, जो कोई और नहीं बल्कि मेंटर ही होती है। जे को ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि वो भी इस साजिश में शामिल है। अगले दिन एंड्रू जे को जंगल में ले जाकर ट्रेनिंग देना शुरू करता है।
वो उसे शिकार करना सिखाता है और थोड़ी कोशिश के बाद जे अपना पहला शिकार कर लेता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। रात में जे फिर से जेफरी और उसके दोस्तों को फैक्ट्री की ओर जाते हुए देखता है। वो चुपके से उनका पीछा करता है ताकि जान सके कि वो क्या कर रहे हैं। भेड़िए फैक्ट्री के गार्ड्स को डराकर भगा देते हैं और मशीन की वायर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तभी जेफरी को जे की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो गुस्से में पूछता है, क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे हो? अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। लेकिन इससे पहले की लड़ाई शुरू होती वहां पर एंड्रू आ जाता है और उनको रोक देता है। वो जेफरी से कहता है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ वरना मुसीबत में फंस सकते हो। ये सुनते ही जे समझ जाता है कि जेफरी जो भी कर रहा है वो एंड्रू के कहने पर कर रहा है। एंड्रू जे को अपने घर ले जाकर सब कुछ बताता है। वो कहता है कि पहले जानवरों को इंसानों से कोई नफरत नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इंसानों ने जंगल का एक बड़ा हिस्सा काटकर फैक्ट्री बना दी है। उस फैक्ट्री से निकले जहरीले रसायनों की वजह से न जाने कितने मासूम जानवर मारे गए। इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, ना तो पर्यावरण की परवाह करते हैं और ना ही जानवरों की। एंड्रू आगे बताता है कि उसकी पत्नी और बेटी को भी इंसानों ने मार डाला है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। वो बस जंगल में घूम रहे थे जो उनका घर है, लेकिन इंसानों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। आज के इंसान पहले से भी ज्यादा बेरहम हो चुके हैं। अब हम जानवरों ने एक टीम बनाई है जो इंसानों को सबक सिखाएगी। जैसे वो हमको चैन से जीने नहीं देते हैं, वैसे ही हम भी उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। और तुम्हें भी इसलिए यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि तुम खास हो। मुझे भरोसा है कि तुम हमारा साथ जरूर दोगे। ये सब सुनकर जे चौंक जाता है। वो तुरंत जवाब नहीं देता है। वो कहता है कि उसको थोड़ा वक्त चाहिए ये सोचने के लिए कि उसे किसका साथ देना है। एंड्रू मान जाता है और कहता है कि जवाब जल्दी देना क्योंकि ये एक बड़ा मिशन है और हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। अगले दिन जब जे अपने दोस्तों के साथ रेसिंग कर रहा होता है तो अचानक बाइसन एक गाड़ी से टकरा जाता है। सौभाग्य से कोई घायल तो नहीं होता है, पर पता चलता है कि ये गाड़ी जे के इंसानी परिवार की थी जो उसे मिलने आए थे। वो बताते हैं कि शनिवार को वो हाइकिंग पर जाने वाले हैं, जो जे से कहते हैं कि वो भी उनके साथ जाएगा। जे खुश हो जाता है और मान जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एंड्रू का फोन आता है। वो पूछता है कि तुम्हारा क्या फैसला है, क्योंकि आने वाले शनिवार को जिस दिन जे के परिवार को हाइकिंग पर जाना है, इन्हें एक मिशन को अंजाम देना है। जे साफ कह देता है कि वो नहीं आ सकता है क्योंकि उसने अपने परिवार के साथ हाइकिंग का प्लान बना लिया है। ये सुनते ही एंड्रू गुस्से में आकर कहता है, पहले तय करो कि तुम इंसानों के साथ हो या जानवरों के साथ। और ये कहकर वो कॉल काट देता है। एंड्रू की इस बात पर जे को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में जंगल की ओर दौड़ता है और बहुत दूर जाकर एक जगह रुक जाता है। वहीं कुछ शिकारी एक ड्रोन से जे को देख लेते हैं और उस पर कुत्ते छोड़ देते हैं ताकि वो उसको पकड़ सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक कौवा आ जाता है जो असल में उसी स्कूल की एक स्टूडेंट है। वो एक शेप शिफ्टर भी होती है। वो पहले ड्रोन को नष्ट कर देती है और फिर जे की मदद करती है। जब जे थक जाता है तो वो एक जगह बैठ जाता है। तभी शिकारी कुत्ते वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करते, जे अचानक से इंसानी रूप में बदल जाता है। ये देखकर कुत्ते भी हैरान रह जाते हैं। तभी एंड्रू वहाँ पर आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे शेर परिवार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो सब भी शिकारियों द्वारा मारे जा चुके हैं। अब भी क्या तुम उन्हीं इंसानों का साथ दोगे जिन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है? अब तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। अब जे ये सुनकर बेहद दुखी हो जाता है कि वो कभी भी अपने शेर परिवार से नहीं मिल पाएगा। इसी गुस्से और भावुकता में वो एंड्रू का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एंड्रू अपनी पूरी टीम को समझाता है कि इसको क्या करना है। सबसे पहले उन्हें फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड्स को डराकर भगाना है, फिर बड़ी मशीनों को नुकसान पहुंचाना है और अंत में फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट करके वहां पर ब्लास्ट करना है। सभी इस योजना के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी जे एंड्रू से साफ साफ कह देता है कि इंसानों को सबक सिखाने के लिए उनके सामान को नष्ट करना सही है, लेकिन किसी भी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। ये मेरी एक शर्त है। एंड्रू इसके लिए मान जाता है कि किसी भी इंसान की जान नहीं ली जाएगी, सिर्फ फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब प्लान शुरू होने से ठीक पहले जे के इंसानी परिवार का फोन आता है। वो कहते हैं कि बेटा तुम नहीं आ रहे हो, हम सब हाइकिंग पर जा रहे हैं। जे माफी मांगते हुए कहता है कि इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग जाइए और खूब मजे करिए, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। इसके बाद वो एंड्रू और उसकी टीम के साथ फैक्ट्री की ओर निकल पड़ता है। वो सब उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं जिसके नीचे फैक्ट्री बनी हुई थी। वहाँ उन्होंने पहले से भारी लकड़ियों का ढेर तैयार कर रखा था ताकि उन्हें धकेलकर फैक्ट्री की मशीनों को तहस नहस किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे प्लान शुरू होने वाला होता है, जे की नजर नीचे जाती है और वो देखता है कि वहीं नीचे उसका इंसानी परिवार भी हाइकिंग के लिए आया हुआ है। लकड़ियां गिरने की जगह वो भी मौजूद है।
जे को समझ आ जाता है कि अगर ये प्लान शुरू हुआ तो उसका पूरा परिवार मारा जा सकता है। वो घबराकर सबको रोकने की कोशिश करता है और बार बार चिल्लाता है कि प्लान को बंद करो, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। तब वो एंड्रू को फोन करता है और कहता है कि प्लीज इस मिशन को यहीं पर रोक दो, नीचे मेरा परिवार है, उनकी जान खतरे में है और तुमने वादा किया था कि किसी की जान नहीं जाएगी। लेकिन एंड्रू बेरुखी से जवाब देता है, ये बड़ा मिशन है, इसमें थोड़े बहुत लोग मारे जाएंगे और अगर मर भी जाते हैं तो मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी वो तुम्हारे असली परिवार के लोग नहीं हैं। और इतना कहकर वो फोन को काट देता है। अब जे को समझ आ जाता है कि एंड्रू पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो बेचैन हो जाता है क्योंकि अकेले वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उसके दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं, बायसन, गिलहरी और एल्क, जो समझ गए थे कि जे किसी मुसीबत में है। अब वो सब मिलकर जे की मदद करते हैं। इससे जे को थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन अब एंड्रू के साथी उन्हें रोकने के लिए हमला कर देते हैं ताकि मिशन पूरा हो सके। इसी बीच एंड्रू खुद भी शेर का रूप लेकर वहां पर पहुंच जाता है और जे से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां लड़ाई के दौरान लकड़ियों को बांधने वाली रस्सियां खुल जाती हैं और सारी लकड़ियां नीचे गिरने लगती है। नीचे खड़े जे का परिवार लकड़ियों को नीचे गिरता हुआ देखकर तुरंत वहां से हट जाता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन जे की छोटी बहन जो हेडफोन लगाए हुए थी किसी की भी आवाज को नहीं सुन पाती है और जैसी लकड़ियां उस पर गिरने वाली होती है, जे सही वक्त पर वहां पर पहुंचकर उसको बचा लेता है। इस तरह उसकी बहन की जान बच जाती है। हालांकि एंड्रू का प्लान काफी हद तक सफल हो जाता है और फैक्ट्री को नुकसान पहुंचता है, लेकिन जे का परिवार सुरक्षित रहता है, जो जे के लिए सबसे बड़ी राहत की बात थी। इसके बाद वो गुस्से में एंड्रू के पास जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा था कि किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। इतना कहकर जे अपने दोस्तों के साथ स्कूल में लौट जाता है। स्कूल में सभी बच्चे और टीचर जे की बहादुरी की तारीफ करते हैं। सबको उस पर गर्व होता है कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया। उसके इसी फैसले ने उसके परिवार की जान बचाई। वहां पर अगर जे का परिवार ना भी होता तब भी जे शायद ऐसा ही करता, क्योंकि वो इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और शायद यही उसका भविष्य भी है। फिलहाल इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, जो हमको एक बहुत मजबूत संदेश देती है कि इंसान अपने फायदे के लिए जानवरों और जंगलों को कितना नुकसान पहुंचाता है। ये कितना खतरनाक हो सकता है, शायद हमें इस बात का अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ हम इंसानों को कभी ना कभी बहुत भारी पड़ सकता है। इसी मैसेज के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। सो विद ऑल दैट सेड, हम आपसे फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।